मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्म चिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिविरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी। क्यों दिया गुरु ने? कि उसको लग रहा है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप विचार तो करो कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। जब तक आप ये विचार नहीं करोगे कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, तब तक कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर से आना चाहिए कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती कर दी है, अपने चारित्र की विनय करना चाहते हो। पर के चारित्र की विनय बाद में तीर्थंकर बनना चाहते हो, पहले अपने चारित्र के अंदर झांक के देखो मैंने क्या क्या गलती करी है। और जो गलती दुनिया ने देखी है वो गलती नहीं, जो दुनिया ने नहीं देखी वो गलती बताओ। वो गलती बताओ जो मैंने मन से करी है। वो गलती बताओ जो दिन रात आप मन से करते आ रहे हो। वो गलती आप नहीं बता रहे हो। वो गलती आप बता रहे हो जो दुनिया ने ऑब्जर्व कर ली है, जो लगता है बहुत बड़ा पाप है। लेकिन 24 घंटे जो आप मन से पाप करते चले जा रहे हो, उनको आप गुरु के चरणों में क्यों नहीं व्याख्यायित कर रहे हो? उनको आप गुरु चरणों में क्यों नहीं बता रहे हो? उनको भी आप गुरु चरणों में स्वीकार करो और गुरु चरणों में बताओ। तभी निश्चित मान के चलना तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई मतलब नहीं है स्वाध्याय करने से, कोई मतलब नहीं है प्रवचन सुनने से, कोई मतलब नहीं भक्ति आराधना से। पात्र को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। गलती सबसे होती है, किससे गलती नहीं है? गलती हुई है जब तुम संसार में टिके हैं, नहीं तो कब के हम ऊपर नहीं पहुंच जाते। हम भी भगवान के बाजू में नहीं बैठ जाते। भगवान जब बने, जब उन्होंने सब स्वीकारा है और सब छोड़ा है, तब भगवान बन पाए। और आप भगवान बनने की इस यात्रा में बैठे हो, 16 कारण के इसको सुन रहे हो, तो आप स्वीकारो, मानो, बार बार कह रहा हूं, और गुरु के चरणों में जाओ और गलती को स्वीकार करके अपनी गलती को बता दो। निश्चित आपका निर्मल वो कल्याण होता चला जाएगा। ये आप माने, हम स्वीकार कर लेंगे तो यहीं कहीं धुल जाएगा और यहीं कहीं हम पवित्र और बहुत शुद्ध बन जाएंगे। इसी शुद्धता से हमारे आगे का जीवन भी शुद्ध बन जाएगा। आज हम शुद्ध नहीं हो पाए तो जीवन पर्यंत अशुद्ध बने रहेंगे। और आखिरी से में जब उस अशुद्धता के साथ जाएंगे तो क्या साथ लेके जाएंगे? उस अशुद्धि को साथ लेके जाएंगे, उस अशुद्धि को अपने साथ बांध के ले जाएंगे, जिस अशुद्धि के कारण आने वाली अनेक पर्याय तक वो अशुद्धि चलते चले जाएगी। आज सानिध्य मिला है, आज गुरु मिले हैं, आज संबोधन करने वाले मिले, आज मार्ग बताने वाले मिले, तो फिर हम क्यों ना अपने उस अशुद्धि को निपटा लें, सुलझा लें और अपने जीवन को अच्छा और महान बना लें, अपने जीवन को बहुत उत्कृष्ट बना लें। लोग आते हैं ऐसी पुरानी पुरानी बात बता देते हैं, जबकि विवाह को 25 वर्ष हो गया, 30 वर्ष हो गया, लेकिन विवाह की पहली वाली बात भी बताते हैं। तो मुझे लगता है देखो ये कितने अपने आप में जागरूक हैं कि अपनी उन पुरानी 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 साल पुरानी बात को आज खोल कर रख रहे हैं और बता रहे हैं। कल जब मैंने ये बात बोली थी तो हमारे देवेंद्र जी, चारित्रिक बात कुछ नहीं उनकी, नहीं तो आप बोलो, देवेंद्र जी ने दूसरी ऐसी गलतियां अपनी पूरी बताई कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। पूरा एक चिट्ठा लाके मेरे को कागज दे दिया, बोले महाराज शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो, कब भरोसा कब चला जाऊं मैं। और उन्होंने पूरी बात अपनी एक पूरी उस पर लिख के लाके मुझे दे दी कि प्रायश्चित दे के मुझे परम पवित्र निर्मल बनाओ। उन देवेंद्र जी सिंघई के लिए आप ताली बजाओ। उन्होंने पूरा अपने जीवन का पोथा हमारे सामने लाके दे दिया। स्वीकार तो किया कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। जो स्वीकार करता है वो निश्चित भगवान बनता है, और जो स्वीकार नहीं करता है, छुपाता है, वो 3 काल में भगवान न बना है न बन सकता है। इतना विचार, इतने भाव, इतनी निर्मलता तो आ रही है कि हम बताएं और अपने आप को निर्मल और पवित्र करें। इन 8 बातों को बहुत अच्छे से आप सुन लेना। सबसे पहली बात क्या है कि महान आत्माओं का चारित्र पढ़ना।
पहला पॉइंट महान आत्माओं का चारित्र पढ़ना, दूसरा महान आत्माओं के चारित्र को सुनाना, तीसरा महान आत्माओं के चरित्र को जो सुनाए उसको गदगद भाव हो जाना, जब याद आए बिल्कुल स्मरण करके नमन करना, चौथा चारित्र जिनके उत्कृष्ट चारित्र उनकी संगति करना, पांचवा उनके जैसे बनने के हमेशा क्या करना, भाव करना, छठवा स्वयं के चारित्र के प्रति पल प्रतिपल जागरूक रहना, सातवां वैराग चारित्र पालना, और आठवां चारित्र की गलती हो गई है तो गुरु चरणों में जाकर स्वीकार कर लेना। ये कहलाएगी आपकी चारित्र की विनय। और कल उपचार विनय की बात करूंगा। आचार्य भगवान के संस्मरण को अंत में और सुना देता हूँ। पूज्य गुरुदेव की देखो संयम की वो साधना कि जरा जरा सी बात पर हम डॉक्टर और वैद्य के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर वैद्य से कहने लग जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया करो। आचार्य भगवान को त्रियंशकत्र उपसर्ग हुआ। मतलब क्या हुआ, एक बार एक पशु ने धक्का मार दिया, धक्का मारा और आचार्य जी इस प्रकार से गिरे कि गिरते ही जो है वो तो समझ लीजिए वो और ज्यादा घटना घटी, पर वो हाथ के बल गिरे, हाथ के बल गिरे और हाथ के बल गिरते ही उनके हाथ की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर आया, असहनीय वेदना, लेकिन उनके चेहरे पर देख के डॉक्टर ने उनको देखा, देखने के बाद एक ही बात बोली, बोले आचार्य भगवान ऐसा है आपकी हड्डी जो है वो टूट चुकी है। बोले क्या इलाज है? इसका इलाज एक ही है कि इसको फ्रैक्चर हो चुका है, ये इसको फ्रैक्चर बोलते हैं। बोले आपको प्लास्टर चढ़ाना होगा। आचार्य जी ने कहा एक बात बताइए, प्लास्टर आप क्यों चढ़ाना चाहते हैं? तो बोले असल में हम हड्डी तो उसको व्यवस्थित अभी हाल बांध कर जोड़ देंगे, पर प्लास्टर इसलिए रखते हैं कि वो हड्डी स्थिर, वो एक मोमेंट नहीं करेगी तभी वो जुड़ पाएगी। आपने मोमेंट किया तो वो हड्डी नहीं जुड़ पाएगी। तो आचार्य जी बोले अगर मैं हमेशा ऐसा रखूं, बोले मुमकिन नहीं है गुरुदेव कि आप हमेशा अपने हाथ को ऐसा रख पाओ, तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो आचार्य जी ने कहा हम तो प्रैक्टिकल बन जाएंगे और हमेशा अपने हाथ को ऐसे ही रखेंगे। बोले सोते हुए, बोले हम सोते वक्त भी ध्यान रखेंगे, बस थोड़ी सी परमिशन दे दो कि हार में हल्का सा मोड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा मुश्किल खेल तो है, लेकिन अगर आप मान कर रहे हो तो ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से उपचार किया और वो हुआ। अब आचार्य भगवान ने बिना प्लास्टर के शुरुआत अवस्था में जब शेखपुरा पंचकल्याण जबकि बात है, 1 माह तक अपने हाथ को ऐसा रखा, 1 माह तक अपने हाथ को ऐसा रखा, प्लास्टर उन्होंने नहीं बंधवाया। विचार करना, रात्रि विश्राम के समय उन्होंने अपने हाथ को हिलाया तक नहीं, इस प्रकार से किया और 1 महीने बाद वो हड्डी अपने आप व्यवस्थित रूप से जुड़ गई। ऐसा ही पूज्य गुरुदेव थे, इनके पूज्य गुरुदेव की कहना चाहिए कि वो अपने लिए इस प्रकार से करते हैं कि मैं आज इस प्रकार का कोई कपड़ा बनवा लूंगा तो मेरा संग क्या बनेगा। तो वो चारित्र तो पालते ही थे, लेकिन अपने साथ साथ सबको भी पालन वो करवाते थे। इतने ही रखते हुए अंत में आयुषी बहन के लिए यहाँ पर आयुषी बहन ने लिखा है, अपने पिता के प्रति जिम्मेदारी लिखी है कि उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको उनकी बात मानकर और अपने भले को स्वीकार करना, आवश्यक मांग नहीं करना और गर्व महसूस करना, और कभी मेरे कारण उनका सिर नीचा ना हो, इस बात का ध्यान देना। माता के प्रति भी उन्होंने बहुत कभी उनको दुखी नहीं करना, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन के प्रति विशाखा के लिए लिखा है कि उनकी हर बात मानना और उनकी सलाह जो दिए उसमें और उन्हें अच्छी मदद करना। छोटी बहन पीयू के लिए भी उन्होंने लिखा है कि धर्म के क्षेत्र में उसे आगे मार्गदर्शन देना, और छोटे भाई के लिए भी लिखा है कि सही राह दिखाना और सच्चे और अच्छे मार्ग को बताना। बहुत अच्छा ये उन्होंने अपनी आयुषी बहन ने लिखा है। इसी प्रकार से आप सभी अपने कर्तव्य जिम्मेदारी जो लिख रहे हैं उनको मानते चले जाएं, करते चले जाएं, तो जीवन हमारा उत्कृष्ट बन जाएगा, सबका जीवन अच्छा बने। इसी भावना से बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बहुमान देना होगा, तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार मानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में उतारना होगा, तीर्थंकर बनना है तो उपचार को सम्मान देना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा। कल अपन ने बात करी थी काय की चारित्र की, और चारित्र में हमने आपसे बोला था, क्या बोला था कि महान आत्माओं का चारित्र पढ़ो, पहले नंबर पर पढ़ो। पढ़ नहीं सकते हो तो क्या करना है, सुनना है
और सुनाना है, और फिर जो सुना है सुनकर गदगद हो जाना है। और अगर वो महान व्यक्तित्व मिलते हैं तो उनकी संगति करना है, और संगति के बाद उनके जैसे बनने के भाव रखना है। और फिर बोला था कि स्वयं के चारित्र के प्रति जागरूक होना है। फिर अगले नंबर पे क्या बोला था? बेदाग चारित्र पालना है। कुछ भी हो जाए मेरे चारित्र में दाग नहीं लगना चाहिए, और अगर गलती हो भी जाए तो क्या हुआ? स्वीकार कर लेना है। ये बात अपनी कल की थी। आज तीर्थंकर बनना है तो उपचार को सम्मान देना होगा। उपचार का मतलब क्या होता है? विनय। वो भी क्या? कुछ विनय ऐसी होती है जिन्हें हमें करना बहुत जरूरी है। उस विनय के माध्यम से हम उस भगवान बनने की यात्रा में अग्रणीय हो सकते हैं। वो क्या है? वो विनय किस प्रकार की है? तो विनय जो बड़े होते हैं उन बड़ों के आगे हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, ये एक उपचार विनय कहलाती है। इस उपचार विनय के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं हमारे बीच में बड़े आ रहे हैं, तो बड़े आ रहे हैं तो सबसे पहले अहोभाव पूर्वक अगर कोई बड़ा आता है तो खड़े होना चाहिए। कोई बड़ा आता है तो खड़े होना चाहिए। आपने खड़े होकर अपने नंबर कम कर लिए। मैंने क्या कहा? ये क्या है? विनय क्या है? तप है। तप मतलब कर्म बंद भी रुकेगा और कर्म जो बंधे हुए हैं वो भी निकलते चले जाएंगे। और आप लोगों ने ये मान लिया है कि महाराज जी या माता जी ही बड़े हैं, बाकी कोई दूसरा बड़ा नहीं। नहीं, मैं ये कहता हूँ जैसे महाराज जी माता जी बड़े हैं, ऐसी प्रतिमाधारी कोई दीदी हैं, कोई भैया हैं, वो भी बड़े हैं। और मैं तो इतना कहता हूँ वो बड़े नहीं है। घर में अगर हमारे कोई बड़े सदस्य हैं तो उनके लिए भी बहुमान पूर्वक वो आए हैं तो खड़े होना चाहिए। बिल्कुल आइए ये बोलना चाहिए। अगर हमें बोलते हैं तो हमारा विनय गुण पक्का होता चला जाता है। इस विनय गुण के माध्यम से हम भगवान बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, जब भी आपको लगे कोई बड़े हैं तो बड़ों को देखकर पहला बिंदु क्या है? खड़े होना। क्या करना है? खड़े होना। आप खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओगे तो ये बहुमान हो गया आपका। और आप खड़े नहीं हुए, बैठे रहे तो आपका अभिमान हो गया। आप बहुमान देने वाला ऊपर उठता है और अभिमान रखने वाला नीचे की ओर चला जाता है। फिर क्या है? पीछे चलना। दूसरे नंबर पे क्या है? पीछे चलना। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपके साथ कोई बड़े चल रहे हैं तो बड़ों के कभी आगे मत चलना। बड़ों के हमेशा पीछे चलने का प्रयास करना, हमेशा पीछे। जब ये बात मैंने बोली, एक बार की बात है। अब होता ये था, जब हम संघ में थे तो संघ में गुरुदेव की व्यवस्था करने के निमित्त से हम आगे निकल जाते थे। और आगे जाने के बाद जहाँ पर गुरुदेव को रुकना है वो कमरा व्यवस्थित देखना, ठंड है तो उसमें देखना धूप कहाँ आ रही है, उस कमरे में जो दिन भर गर्म रहा हो, ऐसा हो। अब एक दिन आचार्य श्री जी ने ये विनय के ऊपर बोल दिया कि बड़ों के आगे नहीं चलना चाहिए। अब हमारा मन बड़ा वो रहा कि हम तो रोज गुरु जी को क्रॉस करते हैं और आगे निकल जाते हैं और आगे जाते हैं। फिर आचार्य श्री से हमने बोला तो बोले नहीं, वहाँ तुम्हारे भाव सेवा के हैं, वहाँ तुम्हारे भाव वैयावृत्ति के हैं, आगे निकलने के भाव तुम्हारे नहीं हैंगे। इसलिए ये मत मानना कि तुम गुरु की अभिनय करो, वो गुरु की वैयावृत्ति करो, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई बड़े सदस्य आगे चल रहे हैं और हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं तो ध्यान रखना, बड़ों के आगे कभी मत चलना, क्योंकि बड़ों के आगे आप चलोगे तो वो आपकी अभिनय हो जाएगी। हमेशा बड़ों के पीछे पीछे चलने में ही हमारे जीवन की सार्थकता, हमारा जीवन महान बन सकता है। फिर क्या? तीसरे नंबर पर कि क्या करना है? बड़े हैं तो हमेशा बड़ों की जय जय बोलना है। जय जय बोलना है से तात्पर्य क्या है? जय जय बोलने से तात्पर्य ये कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो, आप अपने अनुभव से बोल रहे हो, आपके पास आपका अनुभव है तो आप उस अनुभव से जो बता रहे हो वो मुझे स्वीकार है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना। तो तीसरे नंबर पर हमेशा बड़ों के आगे बोलते हुए जय जयकार स्वीकार करना है और जय जयकार बोलते जाना है और अपना कल्याण उसी में है। किसमें है? दूसरों का बहुमान तभी है जब हम जय जय बोलते चले जाएंगे। जय जय के साथ अगले नंबर पे क्या है कि ताली बजाना। ताली बजाने से मतलब क्या? समर्थन होना चाहिए। अगर बड़े कुछ कर रहे हैं
तो आपका समर्थन होना चाहिए, आपको उसमें ताली हो जाना चाहिए और कहना चाहिए बहुत बढ़िया, आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक कर रहे हो, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आप अपने खुद के अनुभव से कर रहे हो तो आपको उसमें भी आपको ताली बजाना चाहिए और बोलना चाहिए ठीक, बहुत अच्छी बात है आपकी, और ताली ही बजाना नहीं चाहिए। हम तो इतना भी कहते हैं कि जब मूलाचार पढ़ रहा था तो मूलाचार में 8-10 बिंदु आए थे इसी बिंदु को लेकर, उसमें जो परिभाषा आई थी बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, हालांकि ये हमारे लिए, पर इस परिभाषा को मैं आपको बता रहा हूँ। है तो मूलाचार में मुनियों के लिए लिखा गया ये समाचार अधिकार में, पर ऐसा तो है नहीं, आपके भी तो कोई ना कोई गाइडलाइंस होने चाहिए। तो उसमें जो बात लिखी वो याद आ गई मेरे को भी हाल, तो वो गाथा आपके बीच में रख रहा हूँ। वो प्राकृत की मूलाचार में गाथा लिखी है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान है, इच्छा मिक्षा कारो तथा कारो व असीमह निस्सही अपुक्षा परिपुक्षा छंदन संमित्राच उपसंपा। क्या लिखा है? इच्छाकार मतलब क्या करना है, जो बड़े बोले, जो आपकी इच्छा हो बस स्वीकार कर लो। जी भगवान, आपने जो बोला है स्वीकार है, उसमें कुछ भी हम किंतु परंतु नहीं करें। मिक्षाकारो, थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वहां जाकर स्वीकार कर लो, हमसे गलती हो गई, हमने कुछ गलत बोल दिया, हमने कुछ गलत कर लिया, ये मिक्षाकार हो गया। फिर तथाकारो, जो आपने कहा है ठीक है, बड़ों ने जो कहा है वो ठीक है। निषिद्धिका, यानी कहीं भी जाना है तो उनकर पूछ के जाना है। क्या है, अगर जाना ही है आपको वो रोकेंगे तो है नहीं, लेकिन इतनी सी विनय कर लो बड़ों की, पूछ के चले जाओ कि हम जाना चाहते हैं, आपकी आज्ञा है क्या। इतना सा कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा, इतना सा बोल दोगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वो ना मना करेंगे और ना मना करने वाले, लेकिन बड़ों को बोल दो। बड़ों के बोलने से ऐसा होता है कि हमने उनको बोल दिया है तो हम भी निश्चिंत हो जाते हैं कि बड़ों का वरहस हमारे हाथ में, बड़ों का आशीर्वाद हमारे हाथ में है। इसलिए तो हमने कहा था कि भैया मंदिर खोल रहे हो, खोल तो रहे हो, पर एक बार जाके गुरुदेव को वहाँ निवेदन और आवेदन कराओ। बड़े हैं, बड़ों को निवेदन कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और हमने एक बार, अभी तक कोई गए नहीं, हमने वहाँ भी कहा था कि हमारे नगर गौरव आचार्य भगवान उदार सागर जी महाराज जी पास भी कमेटी जाए और वहाँ भी निवेदन करे। तो हम तो अभी भी कह रहे हैं, अभी तक आप लोग नहीं गए, वहाँ जाकर भी आप बताओ कि हम ये कहलाती है कि विनय कहलाती हैगी, ये विनय कहला। इसको आगम में कहा है कि जो कर रहे हो पूछ कर लो, पूछ कर लो, वो आशीर्वाद तो देंगे ही, उनका और आशीर्वाद होगा तो काम और पावरफुल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो हमें पूछना चाहिए, हर कार्य के लिए पूछना चाहिए। हो सकता है कि आप पूछने जाओ तो कोई ऐसी कोई आपको चीज वो बता दें जिसके माध्यम से हमारा और भला हो जाए, और अच्छा हो जाए, और कोई हमें अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, तो पूछो। हम तो बहुत अपने जीवन में कोई भी कार्य बिना गुरु की आज्ञा के, छोटा सा कार्य भी वो हमने नहीं किया। एक ग्रंथ भी पढ़ना था तो पूछ के पढ़ा है, ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि पूछोगे तो उसमें निश्चित रूप से मान के चलना और गुरु का आशीर्वाद भी आपको मिलता चला जाएगा। फिर क्या, फिर वो यहाँ बोला प्रतिपक्षा, मतलब क्या प्रतिपक्षा, मतलब बार बार पूछो। एक बार अगर मना कर दिया तो दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, बिल्कुल चलते चलो। और छंदन बोला है वाले, छंदन मतलब बस बड़ों के अनुकूल चलना, जो बड़े कह रहे हैं उनके अनुकूल चलना, उसमें किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं। वो जो चाहते हैं हमें वैसे करना है, जो उनका सपना वो मेरे जीवन का अपना सपना बन जाए, जो उनकी इच्छा वो मेरे जीवन का जुनून बन जाए, ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। और छंदन अनुकूल चलने का निमंत्रणा, यानी क्या हुआ, वस्तु के लिए, मतलब कोई भी वस्तु खरीदो, मतलब कोई भी वस्तु लो, एक डायरी भी लो हमारे लिए का है, एक पेन भी लो तो उनसे पूछ के लो। ये हमारे लिए आगम में आया है कि कुछ भी लेना हो, एक पेंसिल भी लेना हो तो ये पेंसिल में ले रहा हूं, क्या ले सकता हूं, तो ऐसे। और अगर कुछ चाहिए भी तो उनसे याचना करना, मुझे ये चाहिए, किसी श्रावक से डायरेक्ट नहीं बोलना, ये आगम की पद्धति है। ऐसे ही आप भी अपनी पद्धति बना लो, ये हमको सिखाया गया है कि पूछ के लेना, और कुछ लेना हो तो उनसे लेना। बहुत सारे घरों में ये संस्कार पड़े हुए हैं। मैंने आपसे मनावर वालों का बताया था ना, वो जो मनावर वाले जो अभी यहाँ पर अपने इतने दिन से थे, अभी हाल जो है चले गए, उनका जो बालक है इतना बड़ा पैकेज है, वो पूरी पैकेज की राशि माँ के खाते में जमा करता है। सुनो बच्चों, एक बहुत बड़ा आदर्श है वो पूरी राशि कहाँ अपने माँ के खाते में जमा करता है, और फिर माँ से वो लेता है, माँ खर्चे के लिए मुझे पैसा दे दो।
कहीं जाना है मुझे पैसा दे दो, कपड़े खरीदना है मुझे पैसा दे दो, किराने का सामान लाना है मुझे पैसा दे दो। ये कहलाती है विनय। ये साक्षात विनय का उदाहरण है कि आपने पूरा सौंप दिया और सौंपने के बाद उनसे आप ले रहे हो। अब आप उनसे ले रहे हो तो बच्चा, मैंने पूछा क्यों? बोले एक बहुत बड़ा अनुभव बताऊं। बोले महाराज जी जब मैं लेता हूं तो माँ मुझसे पूछती है, तो माँ जब मुझसे पूछती है तो मैं खुद डरता हूं कि मान लो माँ से किस खर्चे का किस प्रकार से कैसे पैसे मांगू। तो अपने आप मेरे जो ऐसे खर्चे थे जो नहीं करने गए अपने आप बच गए कि मैं मांगता हूँ उनसे मांगता हूँ तो मैं जायज़ ही मांगता हूँ, और वो नाजायज़ मांगता ही नहीं, और मेरी हिम्मत भी नहीं होती ऐसे पैसा मैं उनसे मांगूँ। तो अपने आप मेरे जो अनर्थ खर्चे हैं वो भी बचते चले जाते। तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी पूरी कमाई हम कहाँ ले जाके दे दें? माँ के चरणों में, पिता के चरणों में दे दें, और माता पिता के चरणों में देने के बाद उनसे मांगे तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि एक बहू भी अगर मान लो अपनी सास से मांगेगी कि आप मुझे दो तो बहुत अच्छी बात है। यूं तो आपके पास खूब 2 नंबर का रखा हुआ है, लेकिन फिर भी खूब रखा है बचा कर। मैंने कहा था ना कोरोना काल में माताओं की और बहनों की चोरी खूब पकड़ में आई। वो कोरोना नहीं, सॉरी, नोटबंदी के काल में जब वो नोट बंद हो गए थे उस समय पता चला कि कितना दबा हुआ माल था। अब वो निकाल के दे रही है इसको कर दो, नोट तो बंद हो गए 500 के और 1000। तब पता चला आपने कितना दबा के रखा था। खूब दबा के रखा है कोई बात नहीं, लेकिन विनय हो जाएगी अगर आप उनसे मांग कर काम कर लोगे तो ये मान के चलना आपने अपने विनय गुण को पक्का कर लिया है। और फिर उपसंपत्ति, ये उपसंपत्ति का मतलब क्या कहा है? हमारे लिए उपसंपत्ति का मतलब ये कहा है, और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया बात है, मैं आपका ही हूं। उसमें क्या लिखा है? उपसंपत्ति का अर्थ ये लिखा है मैं आपका ही हूं। मतलब बड़ों को ये विश्वास आप दिला देना, ये विनय है आपकी, वो ये दावे के साथ कर सके ये मेरा है। इतना विश्वास आप दिला दो अपने बड़ों को कि क्या, मैं आपका ही हूं, आपके अलावा किसी और का मैं नहीं हूं। क्या मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, तो आपके जो घर के बड़े सदस्य हैं वो इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि ये मेरी बहू है, ये मेरी विश्वास पात्र है। इतना बनाया है आपने। वो कब बनाओगे? जब आप विनय करोगे, एक एक चीज पूछ के करोगे, एक एक चीज बता के करोगे, तो निश्चित रूप से वो ये कहेंगे ये मेरा है। और जब आप पूछोगे ही नहीं और जब आप बताओगे ही नहीं तो वो कहां से कहेगा ये मेरा है। बस अगर आपको अपना सबको बनाना है तो उसका एक ही तरीका है, अपना आप जब बना पाओगे, जब चाहे कुछ भी हो, चाहे एक छोटी सी 1 रुपए की चीज भी क्यों ना खरीदना हो, लेकिन 1 रुपए की चीज भी पूछ के आ जाएगी तो निश्चित ये मान के चलना एक बहुत बड़ी विनय उनकी हो जाएगी, और वो विनय ही आपको आगे तक ले जाएगी। वही मैं ये कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप लोगों ने ये मान लिया बस देव शास्त्र गुरु की विनय करना है। नहीं, घर में जो हैं उनकी विनय भी विनय कहलाती है, वो भी विनय के अंतर्गत आएगी, क्योंकि वो भी तो घर के बड़े सदस्य हैं, वो भी तो उपकारी हैं, उन्होंने भी तो हमारे लिए जीवन में कुछ ना कुछ दिया है, तो उन उपकारियों की विनय हमें करना चाहिए। तो पीछे पीछे चलना, जय जय बोलना, ताली बजाना और बड़ों के आगे नहीं चलना। और सबसे अच्छा जो गुरुदेव के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, और मैं भी चाहता हूँ मेरे जीवन में वो जाए, जो हुआ वो गुरु को बड़ों को सौंप दो। जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो जाए तो क्या करना है, ये मेरा नहीं है, ये किसका है? बड़ों का है। मेरे माध्यम से कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है उनकी असीम अनुकंपा से हुआ है। वो नहीं होते तो कहाँ होता, वो साथ दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। एक बालक ने बहुत मेहनत करी और मेरी लिस्ट में आया तो उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उसने उस इंटरव्यू में श्रेय किसको दिया? उसने ये श्रेय नहीं दिया कि मैं दिन दिन भर पढ़ा हूँ, रात रात भर पढ़ा हूँ और मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने ये किया है, मैंने ये वो किया है। उसने सबसे पहले श्रेय अपनी माँ को दिया कि मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, उनके माध्यम से मैं यहाँ तक आया हूँ, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है, उन्हीं के माध्यम से मैं पढ़ता चला गया हूँ। तो ये श्रेय मेरा नहीं है, ये मेरे माता पिता का है और उन गुरुओं का है जिन्होंने मुझे सिखाया है, पढ़ाया है। तो ये होना चाहिए। गुरुदेव के आप अंतिम प्रवचन कोई से भी देख लेना। अंतिम प्रवचन से तात्पर्य कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अंत में वो एक ही बात बोलते हैं, ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने किया है। सोचो, सब करते थे वो और नाम उनका लेते थे। तो ऐसे ही आप सब करो और करने के बाद सौंप दो किसको? मेरा कुछ नहीं है, किसका है? बड़ों का है। आप बड़ों को सौंप दोगे तो ये आपकी विनय
कहलाएगी। इसी विनय के माध्यम से आपका जीवन निश्चित रूप से ऊंचा उठता चला जाएगा, ऊंचा और आगे बढ़ता चला जाएगा। 6 नंबर पर जो गुरु को सौंपता है वो बहुत बड़ी विनय होती। 7वां, बड़ों से कभी भी आंख मिलाकर बात नहीं करना। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें मालूम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? थर्ड बटन सी। थर्ड बटन सी का मतलब समझ रहे आप? अपने तीसरे नंबर के बटन को देखो, थर्ड बटन सी। रैंकिंग हुई थी, रैंकिंग होती थी कॉलेज में, तो सबसे पहला नियम था थर्ड बटन सी। थर्ड बटन सी मतलब अपने, अब आजकल बटन नहीं चली तो बात की बात है, आजकल टी शर्ट चालू हो गई है, तो तीसरे नंबर की बटन को देखो। मतलब आप बड़ों को देख नहीं सकते हो, बड़ों को देखना नहीं है, बड़ों से निगाह नहीं मिलाना है, बड़ों के सामने हमेशा नजर झुका के रखना है। आप जितना नजर झुका के रखोगे, ये मान के चलना उतनी विनय होती चली जाएगी। हमें बड़ों को देखना नहीं है, हमें बड़ों के सामने नम्र वृत्ति रखना है। जो नजर को झुका के रखता है उसकी नम्र वृत्ति होती है, उसकी विनम्र वृत्ति होती है। उस नम्र वृत्ति के माध्यम से ही बड़े बड़े जो हैं व्यक्तित्व अपने आप प्रभावित हो जाते हैं, बड़े बड़े जो हैं साधक भी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, हमेशा नीचे मुख और नीचे निगाह रखते हैं। कभी बड़ों से निगाह मिलाकर बात नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, निश्चित ये मान के चलना। गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि जब भी बड़ों के पास जाओ, हमने पूज्य अभी जो गुरुदेव बने हैं नवीन अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज जी, तो मैंने उनको इतने करीब से देखा है और इतने साल उनके साथ रहा भी हूँ। मैं बहुत काफ़ी समय तक रहा हूँ, ब्रह्मचर्य अवस्था से रहा हूँ, लेकिन कभी भी गुरुदेव को मैंने गुरुदेव से निगाह मिलाते नहीं देखा, नीचे मुख। वो कुछ पूछते थे तब भी जब उनका श्वास खराब होता था और मान लो 2-3 बार ऐसा रहा कि मैं भी साथ रहा, तो जैसे ही वो आने के बाद नीचे मुख, उनने कुछ जवाब पूछा तो नीचे निगाह, बिल्कुल निगाह उनकी नीचे रहती थी। और कभी भी किसी तरह से भी उन्होंने आंख से आंख मेरे ख्याल से तो कभी नहीं मिलाई होगी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्मचिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है, अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिविरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी।